आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है दूसरा इतिहास की किताब 16वां अध्याय उससे 1 और दूसरा पद, जहाँ हमने पिछले रविवार कुछ बातें आसा के जीवन से हमने सीखने की कोशिश करी कि आसा जो यहूदा का राजा था और इज़राइल के राजा बासा ने जब यहूदा के राजा आसा पर आक्रमण किया तो आसा ने उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, उस परिस्थिति से निपटने के लिए परमेश्वर का सहारा ना लेते हुए परमेश्वर के भवन की उत्तम चीज़ों को बेनहद किसी दूसरे राजा के पास भेजकर बेनहद से मदद मांगी। तो आज जो हम आसा के जीवन से हम दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि आसा ने आखिर क्यों परमेश्वर का सहारा ना लेते हुए किसी व्यक्ति का, किसी राजा का सहारा उसने लिया। लेकिन उसके पहले भी आसा के जीवन को, उसके नेचर को, उसका और परमेश्वर के साथ कैसा संबंध था, हमें उन बातों को भी समझने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर हम दूसरा इतिहास का 14वां अध्याय और यदि हम 8 पद से 11 पद तक पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर आसा के पास ढाल बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले धनुर्धारी 2,80,000 ये सब शूरवीर थे। मतलब यहूदा के पास 3 लाख की सेना थी और बिन्यामीन के पास 2,80,000 की सेना थी। और जब हम 90 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नामक एक कुशी निकला और मारेसा तक आ गया। अब यहूदी के पास, यहूदा के राजा आसा के पास, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आसा के जीवन से कुछ बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आसा के पास केवल 3 लाख लोग थे। उसके पास सैनिकों की संख्या केवल 3 लाख थी और इसके विरोध में एक राजा, जेरह नाम का राजा उठता है जिसके पास 10 लाख की सेना थी और 300 रथ थे। 300-400 गुना ज़्यादा सेना थी जेरह के पास। अब एक तरफ आसा है जिसके पास केवल 3 लाख सैनिक हैं और एक तरफ जेरह है जिसके पास 10 लाख सैनिक हैं। तो जब आसा को ये पता रहता है कि जब मेरे विरोध में उठने वालों की सेना ज़्यादा है, सैनिकें ज़्यादा हैं, वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर हैं, कहीं गुना ज़्यादा उनकी संख्या है, तो आसा इस सिचुएशन से निपटने के लिए, इस परिस्थिति को फेस करने के लिए वो कौन सा हथियार यूज़ करता है, वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, तो उसका उत्तर हमें मिलता है 11वें पद में। तब आसा ने अपने परमेश्वर की दोहाई दी। यो का मतलब इस तरीके से दोहाई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है। देखिए, आसा परमेश्वर के पास जा रहा है और परमेश्वर के पास जाकर वो दोहाई किन शब्दों से कर रहा है कि परमेश्वर, जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे तू शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है। हे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध, मतलब हम इस 10 लाख के विरुद्ध हम आए हैं। उसके नीचे फिर क्या लिखा है, हे यहोवा तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा, इसका मतलब ये है कि हम युद्ध करने
भले ही आए हैं लेकिन तुझ पर भरोसा करके आए हैं। ये युद्ध हमारा नहीं, ये युद्ध तेरा है, और वो 10 लाख की जो सेना है वो तुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। अब देखिए, ये चीज़ को हमें समझना है। आसा और परमेश्वर का इतना घनिष्ठ संबंध होने के बाद भी एक अनुभव आसा के पास था कि मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, और मैं परमेश्वर के पास जाकर जब मैं उसकी दुहाई देता हूँ कि प्रभु मेरे विरोध में उठने वाले लोग हैं, उठने वाले राजा हैं, उठने वाले सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रभु तो इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ। आसा यहोवा के पास जाकर यहोवा की दुहाई देता है, खुदा मुझे बचा, मेरी सहायता कर। तू जैसे शक्तिशाली को सहायता देता है, सामर्थ देता है, वैसे शक्तिहीनों को भी सामर्थ देता है। अब आसा परमेश्वर को पुकार रहा है कि प्रभु तू मेरी सहायता कर। और हम देखते हैं 12वें पद में कि तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा। परमेश्वर ने, लिखा है यहोवा ने कुशियों को, जिनके पास 10 लाख की सेना थी, उनको यहूदियों के सामने, मतलब राजा आसा के सामने मारा, और कुशी क्या है, भाग गए। सब कल्पना करें, एक लाइन की प्रार्थना है आसा की, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे शक्तिहीन की भी करता है, और हे यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। एक लाइन की प्रार्थना खुदा कि हमारा भरोसा तुझी पर है। और इस प्रार्थना को सुन के यहोवा आया और कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा, और कुशी लोग भाग गए। कल्पना करें कि आसा का विश्वास परमेश्वर पे किस तरीके से होना चाहिए, उसका फेथ, उसका विश्वास का लेवल कितनी ऊंचाई पे होना चाहिए कि जब मेरे विरोध में 300 गुना ज़्यादा सैनिक मेरे सामने खड़े थे, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर के सामने मैंने दुहाई दी और परमेश्वर वहाँ पर आया और मुझे जयवंत किया। आप सोचिए कि आसा के विश्वास का, या आसा के पास ये जो अनुभव था कि खुदा मेरी प्रार्थना को सुनता है, और मेरी प्रार्थना को सुनने के बाद खुदा मेरी सहायता और मदद के लिए आता है, तो इस व्यक्ति का विश्वास कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए। कई बार हम लोग भी, हमारा विश्वास का लेवल बहुत ऊंचाइयों में रहता है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर, चाहे वो कैंसर का मरीज़ हो, चाहे कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो, लेकिन जब हमारी प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में चंगाई आती है तो हमारा विश्वास का लेवल भी बहुत ऊंचाइयों में रहता है। एक वो अनुभव रहता है कि नहीं, मैंने खुदा को पुकारा, इस समस्या में खुदा को पुकारा और खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुन के सामने वाले को चंगा किया। तो सोचिए, एक अनुभव होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संबंध होता है उस व्यक्ति के जीवन में अनुभव होता है। जो व्यक्ति खुदा के संबंध में नहीं रहता उसके जीवन में अनुभव नहीं रहता। और यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो ये अनुभव का आप भविष्य में उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि मेरा खुदा के साथ संबंध है और उस संबंध को ध्यान में रखते हुए खुदा मेरी प्रार्थना को सुनकर किसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है, तो ये मेरा अनुभव है कि मैं खुदा के पास गया और खुदा ने मेरी प्रार्थना के द्वारा खुदा ने सामने वाले के जीवन में काम किया। ये मेरा अनुभव है कि खुदा मेरी प्रार्थना को सुना। और ये अनुभव आने वाले 10 साल या 11वां साल में जब कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में रहेगा और मैं प्रार्थना करूंगा, तो ये इस समय का अनुभव मेरे उस समय मुझे ताकत देगा कि नहीं, खुदा ने मेरे 10 साल पहले मैंने किसी के लिए प्रार्थना किया था और खुदा ने मेरी प्रार्थना को सुनकर सामने वाले के जीवन में काम किया था। ये अनुभव जो मुझे 10 साल पहले मिला है, वो आने वाले 10 साल के बाद भी ये अनुभव मुझे एक नई ताकत देगा।
मेरे विश्वास को बढ़ाएगा। मैं कमज़ोर होऊंगा, लेकिन मेरे को ये अनुभव है कि नहीं, खुदा ने 10 साल पहले मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना के द्वारा काम किया था, वो आज भी कर सकता है। हमारा अतीत का अनुभव हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य के विश्वास को बढ़ाना चाहिए। ये अनुभव जो आज हमें मिल रहा है, यही अनुभव आने वाले वर्तमान में, आने वाले भविष्य में हमारे विश्वास को बढ़ाएगा, हमें एक नई ताकत को देगा। क्या आपका अनुभव आपके आने वाले 2 साल, 3 साल या आने वाले भविष्य में आपको एक नई ताकत दे पाता है? क्या आप उन अनुभव को याद कर पाते हैं कि मैंने ना जाने कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया और खुदा ने कितने लोगों की, मेरी प्रार्थना सुन के कितने लोगों के जीवन में काम किया? तो जब आपकी प्रार्थना से लोगों के जीवन में काम हो सकता है, तो आपकी प्रार्थना से आपके और आपके परिवार में भी काम हो सकता है। उस अनुभव को मिटने ना दें, उस अनुभव को धुंधला ना होने दें, उस अनुभव को आप फीका ना पड़ने दें, लेकिन उन अनुभवों को अपने दिमाग में आप लेके चले, अपने मन में लेके चले, अपने विश्वास में लेके चले, अपने अंदर आप लेके चले उस अनुभव को कि नहीं, खुदा ने मेरी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम किया था, तो आज भी वो मेरी प्रार्थना के द्वारा वो काम कर सकता है। ये अनुभव आपको आने वाले समय में एक नई ताकत देगा। ये आशा जो 14वें अध्याय में सीधे परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाता है, उसकी खोज में लगता है, उससे एक लाइन की प्रार्थना करता है और खुदा उसकी प्रार्थना को सुनकर उन 10 लाख सैनिकों को मार के भगा देता है। तो आप सोचिए कि ये अनुभव आशा के पास था कि मेरी प्रार्थना को सुनकर खुदा काम करता है। लेकिन जैसे ही हम 16वें अध्याय में आते हैं और 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि जब दूसरी विषम परिस्थिति, दूसरी विकट परिस्थिति फिर किसके पास आती है? यहूदा के राजा आशा के पास आती है कि इज़राइल का राजा अब उस पर चढ़ाई करता है। 14वें अध्याय में जेरह जो एक कुशी था वो आक्रमण करता है 10 लाख सैनिकों के साथ, लेकिन वहाँ पर आशा क्या करता है? परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर की दुहाई देता है और परमेश्वर उसको मार के भगा देता है। लेकिन फिर आशा के पास एक विकट परिस्थिति आती है मेरे प्रियो, कि वो इज़राइल का राजा बासा यहूदा के राजा आशा पर आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर राजा आशा परमेश्वर के पास नहीं जाता। इस 16वें अध्याय में जो यहूदा का राजा आशा है वो परमेश्वर के भवन की सोना चांदी उत्तम उत्तम चीज़ें और अपने राजभवन के भंडार में की उत्तम उत्तम चीज़ें, ये दोनों चीज़ें अच्छी अच्छी निकाल कर ये बेनहद राजा के पास पहुंचाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि यदि तेरी दृष्टि में मैं ठीक हूँ तो तू आ और मुझे बचा। आप सोचिए परमेश्वर को कैसा लगा होगा कि मुझे छोड़कर ये किसी व्यक्ति से सपोर्ट मांग रहा है। परमेश्वर को कैसा लगा होगा कि मेरे पास ना आके मेरी चीज़ें दूसरे के पास पहुंचाकर ये उस व्यक्ति से ये एक सपोर्ट मांग रहा है, कृपा दृष्टि मांग रहा है, फेवर मांग रहा है। परमेश्वर को कैसा लगा होगा। लेकिन यहाँ पर 16वें अध्याय में यहूदा का राजा आशा अपने 14वें अध्याय में जो खुदा ने उसके जीवन में एक बड़ी सेना से छुटकारा दिया, उस अनुभव को 16वें अध्याय में नहीं ला पा रहा है। यहूदा के राजा आशा के पास एक अनुभव था कि हाँ, मैं खुदा के पास गया था और खुदा ने 10 लाख सैनिकों को मार के गिरा दिया था। एक अनुभव था उसके पास कि नहीं, मैं जाता हूँ खुदा के पास और खुदा मेरे जीवन में काम करता है, मुझे छुटकारा देता है। लेकिन जब 16वें अध्याय में आते हैं तो ये उस पिछले अनुभव का उपयोग अपनी वर्तमान की स्थिति में नहीं कर पाता। ये उस अनुभव से वर्तमान में ताकत नहीं ले पाता। ये पिछले अनुभव से जो खुदा ने छुटकारा दिया, खुदा के द्वारा बड़ा काम हुआ, ये उस अनुभव को वर्तमान की समस्या में उपयोग नहीं कर पाता मेरे प्रिय।
ये उस अनुभव को, जो पिछला अनुभव था, उस पिछले अनुभव को कि खुदा कैसा महान सामर्थी परमेश्वर है, उस महान अनुभव को ये राजा आसा इस परिस्थिति में उपयोग नहीं कर पाता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनके जीवन में अभी वर्तमान में वो बहुत सी समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी के पास अनाज के भंडार भरे पड़े हैं लेकिन वो उनको ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, इतनी समस्या है। किसी के पास बहुतायत से धन है लेकिन कहीं लीवर, किडनी, कहीं कुछ समस्या है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह में परेशान चल रहा है, लेकिन वो खुदा से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप ये सोचें कि वो वर्तमान की जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो हार चुके हैं, उनका मन कमज़ोर हो चुका है, उनमें लड़ने की ताकत नहीं रह गई है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रभु अब हमसे नहीं हो पा रहा। ये समस्याएं जो हैं बहुत बड़ी समस्या हैं और इन समस्या से लड़ने के लिए मैं सामर्थ्य नहीं हूँ। आज का विश्वासी व्यक्ति वर्तमान की समस्याओं से लड़ने की जगह पहले ही अपने दिमाग में सोच के बैठा है कि अब मैं इन समस्या से नहीं लड़ सकता। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्या पिछली समस्या से कई गुना बड़ी समस्या है। लेकिन हमें समझना है कि आसा ने भी एक गलती करी कि पिछले अनुभव को, ये अनुभव था आसा के पास कि खुदा के पास जाने के बाद खुदा छुटकारा देता है, तो इस अनुभव को उसने उस दूसरी समस्या के आगे इस अनुभव का उपयोग नहीं किया। वो फिर परमेश्वर के पास नहीं गया, फिर परमेश्वर से सहायता नहीं मांगी, फिर उसी परमेश्वर के सामने उसने उस एक लाइन की प्रार्थना नहीं करी। मेरे प्रियो, उसने अपने अनुभव को, पिछले अनुभव को वर्तमान में यूज़ नहीं किया। और आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, मैं आपको बता दूं, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पास खुदा का एक अनुभव है। आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम खुदा ने किया है, आपसे खुदा बात करता है, लेकिन फिर भी आप जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, इन समस्याओं में से गुजरने के बाद भी आप अपने पिछले अनुभव को इस वर्तमान की समस्या में अपनी ताकत बनाएं। उस अनुभव को याद करें, उन अनुभवों को याद करें कि ना जाने कितने बार खुदा ने आपकी प्रार्थना को सुना है। उन तमाम अनुभव को, जब से आपने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उन तमाम अनुभव को आप याद करें कि खुदा ने कैसा कैसे बड़े बड़े काम किया। इतने अनुभव हैं आपके पास, इतनी गवाहियाँ हैं आपके पास, लेकिन आप आज उन अनुभव का उपयोग वर्तमान की समस्या में नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ भाग रहे हैं, आप वहाँ भाग रहे हैं, इस पास्टर के पास, उस पास्टर के पास, इस इवेंजलिस्ट के पास, ये इससे ज़्यादा अनॉइंटेड है इस व्यक्ति के पास, वो उससे कहीं ज़्यादा अनॉइंटेड है उस व्यक्ति के पास। आज व्यक्ति भाग रहा है, कभी इसके पास, कभी उसके पास। परमेश्वर के पास क्यों नहीं? क्योंकि आपने अपने पिछले अनुभव को अपनी ताकत नहीं, अपनी कमज़ोरी बना के रख दिया है। आपको चाहिए कि आप अपने पिछले उन अनुभव को याद करें कि कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया है, और वर्तमान की समस्या से लड़ने के लिए आप अपने वर्तमान के उस अतीत के अनुभव को याद करके आप खुदा से सामर्थ को बटोरें। और ये सोचे कि खुदा जैसे अतीत में मेरे साथ था, आज से 2, 4, 6, 8 साल पहले खुदा जैसे मेरी प्रार्थना को सुना था, वो आज भी सुनेगा। और जैसे पिछले समय में उसने मेरी सहायता करी थी, मुझे छुटकारा दिया था, वो आज भी मुझे छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, राजा आसा ने एक समय परमेश्वर से जुड़ा और परमेश्वर से जुड़कर प्रार्थना की, खुदा ने छुटकारा दिया, लेकिन उस अनुभव का उपयोग वो अपने 16वें अध्याय में नहीं कर पाता मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर से कहीं ज़्यादा किसी राजा पर विश्वास कर लिया। कहीं आप ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर से ज़्यादा आपने किसी व्यक्ति पर अपना विश्वास बना के रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने उन तमाम अनुभवों को भूल चुके हैं, वो अनुभव धुंधले और फीके हो चुके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो अनुभव जो खुदा ने आपको दिया है आपकी ताकत बनाने के लिए, आप उस ताकत का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं?
यहाँ राजा आसा के पास एक अनुभव था कि खुदा काम करता है, खुदा छुटकारा देता है, खुदा कई लाख लोगों को हम जो हमारे विरोध में उठते हैं उनसे लड़ता है, लेकिन उस अनुभव को भी वो इस 16वें अध्याय में उपयोग नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से कहीं ना कहीं परमेश्वर से ज़्यादा उसने बेनहद पर विश्वास किया कि ये काम तो बेनहद ही कर देगा। लेकिन हमें समझना है मेरे प्रिय, जो काम हमारा खुदा कर सकता है वो काम कोई नहीं कर सकता। ये खुदा का जलाल है कि यदि खुदा खुद काम करना मांगता है, ये खुदा की महिमा है कि वो खुद हमारे जीवन में आना चाहता है, ये खुदा की महिमा है कि वो खुद हमारे जीवन में उपस्थित होकर हमारे बंधनों को खोलना चाहता है। जहाँ दानियल, जहाँ सदरक, मेशक, अबेदनगो थे, वहाँ पर उन आग की भट्टी में वो खुद उपस्थित हुआ और उनके जूतों के लेस बंद तक नहीं खुले मेरे प्रियो, जले तक नहीं। खुदा ये नहीं करता कि तो आप समस्या में पड़े हो और वो स्वर्ग में बैठा है, हाँ 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 ठीक है चलो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेना, मैं स्वर्ग में बैठा हूँ बेटा, कुछ नहीं होगा। या ऐसा परमेश्वर नहीं है। सदरक, मेशक, अबेदनगो जिस आग के भट्टे में थे वो स्वर्ग से छोड़कर उन आग के भट्टे में आ गए मेरे प्रियो। वो हमारे बीच आना चाहता है, वो हमारी परिस्थितियों के बीच में आना चाहता है, वो सिंहों की मांद में आना चाहता है, वो आग के भट्टे में आना चाहता है मेरे प्रियो। वो हमारे बीच में, आप जिस परिस्थिति में हैं, चाहे आप किसी भी दौर से गुजर रहे हो, किसी भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो, किसी भी शारीरिक समस्या से गुजर रहे हो, किसी भी मानसिक आप सताव से गुजर रहे हो, जितनी भी चिंताओं से आप गुजर रहे हो, खुदा आपके बीच में आना चाहता है, आपके दुखों के, आपके सताव के बीच में आना चाहता है मेरे प्रियो। और जब वो आता है ना तो काम करता है, वो ऐसे ही नहीं आता, वो काम करता है। अगर वो आ गया तो आप ये मान के चलें कि आग का भट्टा 7 नहीं 70 गुना भी आप अगर धधका देगा ना शैतान, तो वो आग आपको जला नहीं पाएगी। आपको तो छोड़िए, आपके कपड़े के एक रेशे को तक नहीं जला पाएगी। खुदा हमारे बीच में है, खुदा हमारे बीच में है मेरे प्रियो। लेकिन खुदा चाहता है कि जब आपके जीवन में समस्या आए तो आप किसी व्यक्ति के पास नहीं, पहले किसी व्यक्ति के पास, किसी दिमाग, किसी नहीं, पहले परमेश्वर के पास आए। पहली बार आसा जब 10 लाख लोगों ने घेर लिया तो पहली बार में ही परमेश्वर के पास गया और खुदा ने उसे छुटकारा दिया। लेकिन यहाँ पर 16वें अध्याय में वो परमेश्वर के पास नहीं, वो व्यक्ति के पास जाता है। खुदा को हमें इनवाइट करना है, खुदा मैं इस समस्या में हूँ, खुदा अपने आप आपके बीच में आ जाएगा। खुदा खुद ब खुद अपने आप बड़े जलाल, बड़ी महिमा, बड़े सामर्थ के साथ आपके मध्य में आ जाएगा। आप उसे इनवाइट करें अपनी समस्या के बीच में, वो आपके बीच में आना चाहता है। अगर आप इनवाइट नहीं करेंगे, आप यदि यहाँ वहाँ इधर उधर ताकते रहेंगे किसी व्यक्ति, किसी पास्टर, तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर कभी आपके बीच में नहीं आएगा। वो आपके बीच में आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है और आपकी समस्या में रहकर वो आपको ये बताना चाहता है कि ये समस्या तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये आग कितनी भी धधका दी गई है, लेकिन ये आग तेरे जूते के बंद तक नहीं जला सकती। ये 10 लाख सैनिक जो तेरे विरोध में पाती बांधे हुए हैं, ये भी तेरा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद कहता है, यदि शत्रु महानद के समान यदि मुझ पर चढ़ाई भी करता है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सोचिए, आप किस परमेश्वर के मानने वाले हैं। लेकिन आपको चाहिए कि जैसे राजा आसा ने अपने पुराने अनुभव को वर्तमान के समस्या में उन अनुभवों को अपनी ताकत नहीं बनाया, कहीं ऐसा तो आपके साथ नहीं हो रहा है कि आप अपने पुराने वास्तविक खुदा की सामर्थ रूपी उस अनुभव को वर्तमान की समस्या में आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं, इसलिए आप कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए आप बेबस और लाचार हो रहे हैं, क्योंकि आप उन अतीत के उन तमाम खुदा के द्वारा दिए गए अनुभव को वर्तमान की समस्या में उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे राजा आसा ने नहीं किया। और जब उसने उस अनुभव का उपयोग नहीं किया मेरे प्रियो, इसलिए वो परमेश्वर के पास नहीं, वो किसी व्यक्ति के पास चला गया।
आप अपने अनुभव का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज आपकी आंखें परमेश्वर की तरफ नहीं लेकिन हर एक व्यक्ति के छुटकारा देने वाले हाथों की तरफ लगी हुई है। इसलिए आपके पास वो अनुभव आप उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं मेरे प्रियो, इसलिए आपकी आंखें खुदा की तरफ नहीं लेकिन लोगों की तरफ लगी हुई है। आपके पास समय है कि आप अपने उन तमाम अनुभव का उपयोग वर्तमान की समस्या से लड़ने के लिए आप इस्तेमाल करें कि खुदा मेरा सर दर्द था, खुदा मेरा यहाँ दर्द था, खुदा मेरा यहाँ दर्द था। प्रभु ना जाने कितने लोग दर्द में थे, प्रभु ना जाने कितने लोग घर के बंधनों में थे, ना जाने कितने ऐसे पति थे जो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करते, ना जाने कितने, लेकिन खुदा ऐसे तमाम लोगों के लिए मैंने एक समय में प्रार्थना किया और खुदा तूने उनको छुटकारा दिया। उन तमाम अनुभव को याद करके आप वर्तमान की समस्या से लड़ने की कोशिश करें। उन अनुभव को आप आज की ताकत बनाए कि जैसे खुदा ने किया उस समय खुदा आज भी करेगा। पर उसके लिए आपको पहले परमेश्वर के पास जाना है, ना कि किसी व्यक्ति के पास प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इन वचनों के सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आपका अभिषेक उतरने पाए और वो अपने अनुभव को अपनी ताकत बनाने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।